अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाबी दी मिसाल है, पिंड वसिया नहीं तो लुटन वाले पहले तैयार हुए बैठे ने। कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी है, वजीर आजम का ऐलान हुआ है, लेकिन वहां पे लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए जो कि अभी कबीना बनेगी, उस कबीना ने अभी से जो मामलात हैं वो अ, अपने हाथ में लेने की कोशिश कर दी है। अब डेफिनेट है वहां पे वजीर अला जिसको मर्जी बना दें, वजीर आजम जिसको मर्जी बना दें, ग्रुप तो वहां पे दो तगड़े वही हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब साबिक वजीर आजम और सदर, और नई एटीएम कश्मीर जो है वो सरदार तनवीर साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। दोनों अपने अपने उन्होंने इजलास किए हैं, जिनके अपने अपने मेंबर हैं, तगड़े ग्रुप हैं। अब उनकी अगली जो जंग है ना, उन्होंने कहा ये है कि ये कश्मीर में इख्तियार दिया जाए कि ये कश्मीर का इख्तियार है वो किसको वजीर बनाना है और किसको नहीं वजीर बनाना। ये कश्मीर का इख्तियार भी है तो ये वजीर आजम का है। ये अब मतलब कि सुल्तान महमूद साहब जो एक एमएनए है या फिर जो तनवीर साहब है वो एमएनए, उनका इख्तियार तो नहीं है। बट एनी हाउ उन्होंने कहा है कि ये इख्तियार हमारे हैं। अब जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है ना, वो अपने ग्रुप को कम अज कम 16 टोटल वजारतें हैं। पहली बात तो ये कि 16 वजारतें हैं, 32 34 35 सीटें और 16 वजारतें होंगी, और बाकी जो होंगे उनको कोई ना कोई बना के मशीर कदीर पतीर जो भी है बना के उनको एडजस्ट किया जाएगा। डेफिनेट कश्मीर में जितने भी पीटीआई के एमएनए होंगे, एमएलए होंगे, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना वो किसी भी टाइम कहेंगे जी असं जा रहे हैं दूसरे पासे, क्योंकि हमें यहाँ पे वजारत नहीं मिली, हमारी गाड़ी को झंडा नहीं लगा। 16 टोटल वजीर, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब 11 वजीरों की डिमांड कर रहे हैं। अब 11 वो बन गए, उनके बन गए, टोटल 16 हैं। तो सरदार तनवीर 5 पे तो गुजारा करेगा नहीं, इसका मतलब कि वजारतें बढ़ानी पड़ेंगी। अब उनको 11 दी जाए तो इनको भी 10-11 दी जाएंगी। अच्छा, फिर यहाँ पे जो दोनों पार्टियों को 11-11 आप दे देते हैं, फर्ज कर लेते हैं, हम आईडी कह रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, लेकिन फर्ज कर लेते हैं, तो फिर जो वजीर आजम साहब हैं वो किसको वजीर लगाएंगे? इसका मतलब वजीर आजम भी तो वजीर आजम है यार, जिड्डा भी माड़ा हो गए, सिलेक्टेड हो गए, कम अज कम को 2-4 बंदे तो रखेगा। अब सिलेक्टेड वजीर आजम हो, और फैसल साहब हैं बैरिस्टर, सॉरी बैरिस्टर नहीं, सेनेटर, उनको कुछ ना कुछ तो लगाना है ना। उस बेचारे ने खिदमत की है वजीर आजम बनने से पहले इतने सालों तक। तो जो अब वजीर आजम कश्मीर हैं, उन्होंने भी तो कुछ अपने 2-4 बंदे लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये है कि जितने पीटीआई के रुकन होंगे ना, वो तमाम के तमाम कश्मीर में वजीर होंगे, मशीर होंगे, एडवाइजर होंगे, कुछ ना कुछ जरूर होंगे। लेकिन ये वहां पे बड़ी घुमसान की जंग शुरू हो गई है। लगता यह है कि हुकूमत बनने से पहले पहले वहां पे कुछ ऐसे मसाइल आएंगे कि शायद हुकूमत बनने से पहले ही टूट जाए। ये न्यूज़ है आपके लिए, बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये हुकूमत बनाने वाले, जो पीटीआई को जिताने वाले हैं, वो तगड़े हैं। वो एक एक कॉल करेंगे, जितने एमएलए हैं वो सारे बेचारे कुछ ना कुछ ले दे के बैठ जाएंगे, लेकिन वहां पे इतना आसान होगा नहीं। जैसा कि राजा फरूक हैदर साहब ने 5 साल तक वहां पे बड़ी टकामी हुकूमत की है, अपने अंडर रखा है। पीएमएलएन को उन्होंने मतलब कि वहां पे हुकूमत की है, चलाई है, लेकिन इस किस्म के पीएमएलएन के मसाइल नहीं थे। लेकिन क्योंकि जहाँ पे सिलेक्ट करने वाले सिलेक्ट करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन बना के देते हैं, इस तरह का माहौल बना के देते हैं कि वो ट्रबल में रहें, वो खुलकर काम ना कर सकें, अपनी हुकूमत ना चला सकें, सिर्फ और सिर्फ करें क्या, इन लोगों के साथ खेलते रहें, और पीछे काम जो करने वाले वो करते रहे, ये इतने तगड़े ना हो। वो मतलब उनको नवाज शरीफ साहब जैसा तगड़ा वजीर आजम और राजा फरूक हैदर साहब जैसा वजीर आजम भी वारा नहीं खांदा, पंजाबी जी कहते हैं वारा नहीं खांदा, कि ये अगर इतने मजबूत होंगे कि इनकी ये नीचे वाली टेंशन नहीं होंगी, तो ये तो काम करेंगे। जब काम करेंगे तो हीरो बनेंगे, अवाम इनको पसंद करेगी, तो वो हीरो चाहिए नहीं। अवामी हीरो तो इस मुल्क में चाहिए ही नहीं है ना, चाहे वो कश्मीर है और चाहे वो पाकिस्तान है और चाहे कोई भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। इनको जी डंडे वाला हीरो चाहिए, उसको हीरो बनाना है। उसके पीछे ट्रक के पीछे फोटोएं लगानी है कि जी इन्होंने बड़े काम किए हैं इस मुल्क के लिए, इन्होंने बढ़िया, समझ गए आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए वहां पे कश्मीर में अभी से ये मसाइल शुरू हो गए हैं, कश्मीर में अभी से रोले पड़ गए हैं। अब आने वाले वक्तों में क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पे वजारतों की दौड़ में हुकूमत जाती हुई नजर भी आ रही है। हो सकता है कि अगले 15-20 दिन में हुकूमत बनाने वालों को ये फैसला तब्दील करना पड़े और वहां पे भारियां लगानी पड़े कि ठीक है जी, 2.5 साल सरदार तनवीर याद साहब वज़ीर आज़म होंगे और 2.5 साल बैरिस्टर सुल्तान साहब होंगे, और ये नियाज़ी साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं उनको कहा जाएगा कि आपको बड़ी अच्छी सी गुजारा दे देंगे और आप खुश हो जाएं, ढोल बजाएं, अपने पिंड जाके ग्रां जाके बहुत ढोल बजाओ कि तुसां दा नां वज़ीर आज़म दी लिस्ट लिखी गया, ताहया तुसां की प्रोटोकॉल मिल सी और तुसी मज़े किनसो कि जनाब तुसां दे नां दे नाल लग्गा वज़ीर आज़म, जिथे जुलसो उत्थे तुहाडा तारफ कराया जाएगा कि आज हमारी तकरीब के मेहमान जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म
नियाज़ी साहब हैं, तो इसलिए आप इसी पे खुश हो जाएँ, कुछ किस्म की गेम होगी आने वाले दिनों में। देखते हैं जी क्या होता है, लेकिन हमारी नज़र में ये हुकूमत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। वज़ारतों की दौड़ शुरू हो गई है।